हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, अभी मैं अपने गांव के घर की छत पर हूँ और यहाँ पर क्या है कि अभी छठ पूजा की तैयारी शुरू हो चुकी है। और छठ पूजा में एक प्रसाद बनता है, ठेकुआ जिसको हम लोग कहते हैं। वो ठेकुआ गेहूं के आटे से बनता है। तो जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पे गेहूं को धो के सुखा के रखा गया है। इसी को पीस करके उसका आटा बनाया जाएगा, क्योंकि ठेकुआ का जो प्रसाद होता है वो घर के आटे से ही बनाया जाता है। अब जिनके लिए जो शहर में कर रहे हैं अवेलेबल नहीं है, वो तो पैकेट का आटा यूज़ कर सकते हैं। पर क्योंकि हम लोग गांव से हैं, गांव में हैं, तो यहाँ सब लोग गेहूं को धो के सुखा के खुद ही उसको क्लीन करके करते हैं। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि आटा भी कैसे पीसा जाता है यहाँ पर। तो फ्रेंड, यहाँ पे मेरी जो सासू माँ हैं, वो दो हमारी जो हेल्पर हैं, जो काम करने वाली हैं, उनके साथ बैठ कर के आटा पिसवा रही हैं। मतलब उनको निगरानी में रख कर के आटा पिसवा रही हैं। और फ्रेंड, जिस चीज़ से ये लोग आटा पीस रहे हैं ना, इसको जाता कहते हैं। जो छठ का मेन प्रसाद बनता है, जो हम सूप में चढ़ाते हैं, वो जाता में पिसे हुए आटे से ही बनता है। ऐसे फ्रेंड, हमारे यहाँ छोटी सी आटा चक्की भी है, बट बाकी आटा उसमें पिस जाएगा, बट मेन प्रसाद इसी में पीसा जाएगा। तो देखा आपने फ्रेंड्स, यहाँ पर गेहूँ कैसे पीसा जा रहा है। मतलब छठ पूजा की चीज़ें इतनी प्योर होती हैं कि उसमें कुछ भी मिलावट या ऐसी चीज़ की गुंजाइश ना हो, इस टाइप से। और यहाँ देखिए फ्रेंड, मेरे देवर जी हैं ना, वो भी मतलब हमारी तरह वो एमपी में रहते हैं, मध्य प्रदेश में। तो वो भी आए थे छठ पूजा के लिए। वो अपने साथ ही छोटा सा तोता लेके आए थे। उन्होंने अपने यहाँ पे छोटा सा तोता पाला हुआ है। तो उसको लेके बच्चे यहाँ पे बहुत मस्ती कर रहे थे। जब मैं बच्चों को नाश्ता करा रही थी तो ये भी आ गया था वहाँ पर। देखिए लो उठो यहाँ, रुको मैं लो। नन्नू के पास जाएगा, उस पर पैर मत रख देना तुम लोग। मुझे अभी चूस। और फ्रेंड, यहाँ पे देखिए, ये दोनों मेरी सासू माँ हैं। मेरी 3 सासू माँ हैं, मतलब मेरी 2 चाची सास हैं और मतलब एक सासू माँ है। तो ये मेरी चाची सास, बड़ी चाची सास हैं वो, और सासू माँ मिल कर के हमारे लिए, जिसको आप दलफरहा कहते हो, दाल का जो फरा चावल का भर के बनाते हो, हमारे यहाँ बाजरे के आटे का भी बनता है। और मेरे हस्बैंड को बाजरे के आटे का दलफरा बहुत पसंद है। तो इसलिए वो मतलब मेरी सास से बोल करके, अपनी मम्मी से बोल करके कि मुझे स्पेशली खाना है तो मेरे लिए बनाओ। तो ये कह करके इन्होंने स्पेशली छठ की भीड़ में भी इनके लिए बनाया जा रहा था। तो आज सबका डिनर यही होने वाला था। मैं इस व्लॉग को बहुत अच्छे से शूट करने वाली थी, पूरी रेसिपी के साथ में, पर पता नहीं मेरी तबीयत, आप लोग ने वीडियो में मेरी आवाज़ सुनी होगी, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। मेरा सर बहुत दर्द कर रहा था। मैं थोड़ी देर के लिए कमरे में लेटने चली गई थी। तो इस वजह से मैंने ये वीडियो जो आप देख रहे हो, ये मैंने शूट भी नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ने शूट किया है। हमेशा मैं ही जितनी वीडियो होती है लगभग मैं ही शूट करती हूँ। पर मेरे हस्बैंड को पता था, उन्होंने मुझे उठाया नहीं कि मेरी तबीयत ख़राब है। वो सोचे कि मैं खुद ही वीडियो शूट कर लूँ, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा वीडियो मेरे हस्बैंड ने शूट कर रखा है। और ये देखिए, ये है चने की और उड़द की दाल को रात भर भिगोने के बाद में सुबह इसको पीस दिया गया है। और ये ना 2 तरीके से बनाया जा रहा है, एक बिना लहसुन प्याज का और एक लहसुन प्याज का। क्योंकि कल से छठ पूजा का खरना का दिन शुरू हो जाएगा, तो हमारे घर में 3 दिन तक लहसुन प्याज नहीं बनेगा। तो क्योंकि ये एक बार बन जाता है तो 2 दिन तो ये चलता ही चलता है, क्योंकि इतने ज़्यादा अमाउंट में बनाया जाता है। और यहाँ पर फ्रेंड, तो आज खाने के लिए तो लहसुन प्याज डाल करके बनाया जा रहा है। यहाँ पे मेरी देवरानी भी आ गई है, वो भी मम्मी की हेल्प करवा रही है, और चाची भी हैं हेल्प करवाने के लिए। और इसको स्पेशली चूल्हे पे ही बनाया जा रहा है, क्योंकि मम्मी लोग को चूल्हे पे ये सब चीज़ें, जब कोई स्पेशली पकवान टाइप की चीज़ होती है ना, तो उनको चूल्हे पे बनाने में ज़्यादा ही मतलब ईजी लगता है कि चूल्हे पे ही बना लो बैठ के आराम से। उनको गैस पे खड़े होकर बनाने का मन नहीं करता। वो रोज़ वाला खाना ही होता है, वही गैस पे बनाया जाता है। नहीं ठीक है, पहले बिना लहसुन प्याज कितना मैंने बनाई ना। कूल है।
आधी मिर्च है बस पापा के लिए और पीसो लहसुन मिर्च डाल के पीसे हैं। दीवा तेल में कर देना ज्यादा नहीं तो आधी मिर्च लहसुन सब जरा में ये बस आधी मिर्च। और यहाँ देखिए फ्रेंड, ये बाजरे का आटा है जिसको मेरी चाची सास है वो छान रही हैं, और दूसरी तरफ मम्मी इसके अंदर भरने वाली फिलिंग बना रही हैं। तो मतलब वो दाल, चना दाल और उड़द दाल को मिक्स करके, एक में तो सिर्फ मतलब जो हम बिना लहसुन प्याज वाला बना रहे हैं ना, उसमें सिर्फ अदरक और मिर्चा पीस के डाला गया है, और बाकी जैसे हींग, जीरा, ऊपर से जो मसाले होते हैं वो डाला गया है। चल जाए मत अब मत डालो। तो फ्रेंड ये देखिए, ये जो व्लॉग है मेरा बिल्कुल आपको देसी गांव का एकदम आपको फील देगा, क्योंकि मेरा ससुराल जो है वो ऐसे ही मतलब पूरा गांव वाला एरिया है। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे हमारे 2 घर हैं, एक नया घर है, एक पुराना घर है। यहाँ से जो अभी मेरे हस्बैंड पीछे का व्यू दिखा रहे थे वो हमारा पुराना घर है, मतलब उसमें हमारे बाबा दादा लोग के टाइम से लोग रहते आए थे, और इधर की तरफ नया घर बना है। अभी भी ये पूरा बना नहीं है और बनना है। और ये देखिए, तब तक हमारे गांव में हाथी आ गया था। ये हमेशा जब भी हम छठ पूजा में जाते हैं ना, ये एक पंडित जी हैं, वो हाथी लेके आकर के और फिर गणेश जी का नाम लेके वो दक्षिणा, मतलब लोगों से दक्षिणा लेते हैं। वो हमारे घर में आते ही आते हैं दक्षिणा लेने के लिए, तो वो भी हाथी को लेकर के आए थे हमारे घर के दरवाजे तक। तो बच्चे देख के हाथी को डर भी रहे थे, खुश भी हो रहे थे। और यहाँ पे देखिए, और ये वीडियो भी मेरे बेटे ने ही शूट किया है, क्योंकि मैं बाहर नहीं गई थी शूट करने के लिए। थोड़ी देर बाद जब मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई थी फ्रेंड्स, तो फिर मैं छत पर चली गई थी देखने के लिए कि मम्मी लोगों ने ये बनाना स्टार्ट किया या नहीं। इसको हमारे यहाँ गोईठा भी कहते हैं और बजरी का गोईठा कहते हैं। जो एग्जैक्ट देसी लैंग्वेज है मैं आपको वो बता रही हूँ। हमारे यहाँ इसको बजरी का गोईठा कहते हैं। इसको बना के गर्म पानी में, खौलते पानी में डाल दिया जाता है। आप इसको बाजरे का दल फरहा भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ बजरी का गोईठा कहते हैं। और फ्रेंड्स, मुझे ना लग रहा था कि बाजरे वाला तो बनाना बहुत मुश्किल होगा, मेरे से तो नहीं बन पाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि एक बार ट्राई तो करके देखो, बना सकती हो या नहीं बना सकती। तो मेरी सास मुझे यहाँ पे ऐसे ही समझा रही थी कि इस तरीके से बनाओगी तो फिर तुमसे बन जाएगा। तो मैंने ट्राई किया यहाँ पर। उसके बाद पहले मैंने एक बनाया, सोचा कि देखते हैं क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे मेरी सास और चाची सास दोनों बता रही थी कि कैसे बनेगा। तो मैं बनाती चली गई। ये देखिए, उन्होंने बोला कि बस ऐसे आटे की लोई ले लो और इस तरीके से हाथ में फैलाते जाओ, और हाथ में बहुत सारा आटा लगा लो, मतलब जो सूखा बाजरे का आटा होता है उसको हाथ में लगा लो। उसके बाद में अच्छे से उसको इस तरीके से हाथ से दबा दबा के फैलाते जाओ। ये देखिए, बजरिया में लगाए हैं अथवा लगा ये हाँ एक जगह पे नहीं। हाँ कहीं में आप से बढ़ के भर रहे हैं आप क्या टैक्स में जो मैं जाए जब पक जाए ना, और भरो, जितना भरी उसका 3 गुना और नहीं बस ना। हाँ बोल नहीं अब मोड़ो, अब उठो, अब ले चलो डालो। फटू जो चलो डालो। से दबा दे। ऐसे फटू जहाँ पानी में गए तहाँ तो अंदर मुझे तो मारता झटका में मत डालना, धीरे से डालना। तो यहाँ पे फ्रेंड फाइनली मैंने एक तो बना ही लिया था। उसके बाद धीरे धीरे करके मैंने और भी बनाया। फिर मैंने मम्मी की हेल्प करा के बहुत सारा बनवा दिया था, क्योंकि मेरी जो देवरानी है वो किचन में बाकी काम कर रही थी। इसके साथ खाने के लिए उन्होंने
गोभी आलू और की टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी और चटनी बनाई थी उन्होंने, और मम्मी ये बना रही थी। तो मैं जब इंडिया जाती हूँ फ्रेंड, तो क्योंकि मैं वहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे इतना आइडिया नहीं लगता है, तो मैं बस थोड़ी थोड़ी हेल्प कराती हूँ सबकी। बाकी जो काम है जैसे वो मेरी सासू माँ लोग ही करती हैं और मेरी देवरानी करती हैं। बाकी मैं खाली रहती हूँ तो जिसको जहाँ पे जो हेल्प चाहिए होती है बस मैं उतना ही करती हूँ, लोगों की हेल्प कर देती हूँ कि हाँ इस आज किसी की तबीयत ख़राब है तो उसकी जगह मैंने कुछ बना दिया या काम कर दिया, इस तरीके से। मतलब ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। और वैसे भी फ्रेंड यहाँ पे मेरी फैमिली बहुत बड़ी है। हम लोग का जो परिवार है वो 3 लोगों का, मतलब मेरी सासू माँ, 2 चाची सास है, मेरी छोटी बड़ी सास है, मतलब बड़ी चाची सास हैं और छोटी चाची सास हैं। तो हमारा सारा परिवार एक साथ ही रहता है। हमारा किचन अभी तक नहीं बटा है, हम लोग एक ही किचन में खाना बनाते हैं। और जब ऐसे कोई बड़ा फंक्शन पड़ता है, किसी की शादी पड़ गई या छठ पूजा हो गया या कोई भी बहुत बड़ा हमारे यहाँ बहुत बड़ा भंडारा होता है साल में एक बार, तो हम सब पूरे जितने भी हम सब लोग बाहर जॉब करते हैं वो सारे के सारे वहाँ पर पहुँचते हैं। तो इस समय भीड़ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बहुत सारा काम हो जाता है घर में। तो इसी तरीके से सब लोग कुछ ना कुछ करके काम करवाते रहते हैं। बाबू कल क्या दिल्ली से सामान लेके आई थे बोली मैंने कल यहाँ से लिया ना तो बोले वो मेरे को ऐसे दबा वो लोग तो अब बाबू कमाएगा बढ़िया से, तो चाचा नई बाइक लेगी। क्या करें, बाइक में ब्रेक नहीं है, बनेगा क्या। और फ्रेंड दूसरी तरफ ना ये मेरी छोटी चाची सास हैं, ये छठ पूजा के लिए जो गेहूँ धो करके रखा गया था ना उसको एक बोरी में करके रख रही हैं। हमारे यहाँ बोरी कहते हैं, मतलब आप प्लास्टिक का बैग समझ लो या कुछ भी समझ लो, उसमें करके रख रही थी क्लीन करके। क्योंकि कल क्या होगा कि जो हेल्पर आज मॉर्निंग में वो जो आटा पीस रही थी वो कल फिर आएंगी, तो वो लोग बाकी और भी बचा हुआ जो आटा है और बचा हुआ काम है वो सब करेंगी छठ का। तो इसलिए उनके लिए ही इसको बोरी में भर के रखा जा रहा है कि वो लोग कल आकर के इसको करेंगी। क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड मैं और ये जो मेरी छोटी चाची सास हैं ये छठ करती हैं, मेरी अपनी सास नहीं करती हैं। तो इनका मेरा और एक मेरी ननद है वो भी आई हैं इस साल छठ करने के लिए। यहाँ पर हम 3 लोग ही घर से छठ पूजा करते हैं। और फ्रेंड यहाँ पर ये वाला जो है वो आज खाने के लिए बन रहा है लहसुन प्याज वाला। इसमें हमने सागा प्याज काट के, हरा धनिया का पत्ता और लहसुन का पत्ता काट के डाला है। साथ में हमने क्या किया है, मिक्सर जार में अदरक, लहसुन, जो लहसुन का पत्ता होता है, अदरक का, लहसुन का पत्ता और हरी मिर्च और सागा प्याज को यहाँ पे हमने मिक्सी जार में पीस करके रखा हुआ है। और इसको हम इसके यही दाल के बैटर में मिला देंगे। फ्रेंड कभी कभी ऐसे फैमिली के साथ में खाना बनाने में और खाने में ना बहुत मज़ा आता है। इस तरीके से छत पे बैठ के खाना बनाओ और मतलब मीन्स फैमिली आपकी साथ में हो, तो इस सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है। साल में एक बार ऐसी मस्ती होनी चाहिए सबकी लाइफ में, ऐसा मुझे लगता है। तो फ्रेंड यहाँ पर इसको फ्राई करके हम लोग खाते हैं। मतलब जब ये पानी में से निकाल दिया जाता है तो इसको ठंडा करते हैं। तो इसको आप गरम गरम बिना फ्राई किए भी खा सकते हो, वो भी अच्छा लगता है खाने में। मेरे हस्बैंड तो खा ही रहे थे, मेरे देवर लोग तो खा ही रहे थे, बनता क्या वो लोग खाते चले गए। लेकिन साथ में रात में क्या हुआ डिनर में कि इसको ठंडा करके काट के इसको फ्राई किया गया तेल में। हल्का सा डीप फ्राई करने पर ये कुरकुरा सा हो जाता है, बहुत टेस्टी हो जाता है फ्रेंड। और डिनर के टाइम में देखिए आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी थी, फ्राई किया हुआ बाजरे का दलफा रहा था और साथ में थी चटनी। और फ्रेंड यहाँ पे हमने डिस्पोजल प्लेट्स का यूज़ किया था क्योंकि जो हमारे हेल्पर हैं उनको बर्तन धोने में बहुत दिक्कत होगी क्योंकि बहुत सारे लोग हैं घर में। व्लॉग कैसा लगा फ्रेंड्स ज़रूर बताइएगा। बाय फ्रेंड्स।